मेरी रानिया में मेरे दादाजी की ज़मीन है, पुश्तैनी ज़मीन है जो मुझे मिली है विरासत में, जिसका विरासत इंतकाल भी 2022 में चढ़ चुका है मेरे पिताजी के देहांत के बाद। पर मुझे उस पर कब्ज़ा, मेरे पास इस समय पहले भी कब्ज़ा था, हम लोग बा रहे थे ज़मीन को, परंतु मेरे पिताजी के देहांत के बाद मेरी ज़मीन पर ज़बरन कब्ज़ा किया गया और मुझसे वो मेरा कब्ज़ा छीना गया। लोग मैं पहले भी अपने वीडियो में बता चुकी हूँ, वही लोग हैं, रानिया के ही वासी हैं जो पहले किसी और पार्टी को समर्थन करते थे, आज किसी और नेता के नेतृत्व में चल रहे हैं। अभय सिंह जी ने भी उनका जिक्र किया आपसे। मैं अपनी फरियाद बहुत जगह लेकर गई, यहाँ तक कि पिछले महीने मैं सीएम हाउस में भी गई और उन्होंने भी रिपोर्ट मांगी है, पर मुझे इस पे कोई कार्रवाई होती हुई अभी तक नज़र नहीं आ रही है। और जब मैंने अपना वीडियो निकाला था, जब मुझे मेरे खेत से बाहर निकाला जा रहा था, तब अभय सिंह जी ही वो पहले व्यक्ति थे, वो पहले नेता थे जिन्होंने मेरी गुहार पे मुझे बुलाया था और मुझे कहा था कि नहीं, मैं आपकी मदद करूँगा। मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी रिक्वेस्ट दी थी और मैंने सीएम साहब से भी रिक्वेस्ट की थी, पर मुझे सबसे पहला जो हेल्पिंग हैंड आया वो अभय सिंह जी का ही आया और आज मैं उन्हीं के सपोर्ट के लिए रानिया हल्के में आई हूँ। और मैं चाहती हूँ हमारा नेता ऐसा ही हो जो हमारे बीच का हो, जो हमारी परेशानियाँ समझ सके, सुन सके और हमें मौका दे और हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए काम करे। तो मुझे लगता है हमारे अभय सिंह जी चौटाला जी ऐसे नेता बनेंगे और ऐसे नेता हैं भी जो हमारे बीच से निकले हैं और हमारे लिए काम करेंगे आम जनता के। मैडम, कुछ दिन पहले यहाँ पर हरियाणा के मुख्यमंत्री का जनसंवाद था, उनके सामने आपने अपनी समस्या रखी? मैम, मेरे को मौका ही नहीं मिला उनके सामने समस्या रखने का। उन्होंने एक लॉटरी सिस्टम रखा था और उनके साथ जो नेता बैठे हुए थे वो उन्हीं की गाइडेंस पर चल रहे थे। आज सर ने भी कहा, अभय सिंह जी ने भी कहा कि नेता होना और एक पद होना दो अलग अलग बातें हैं। जिसके पास पद है उसको उस पद की व्याख्या होनी चाहिए, उसको अपने पद का एहसास होना चाहिए कि मैं किस पद पर हूँ और मेरे पास कितनी पावर्स हैं। अगर आपको अपनी पावर्स किसी और के हाथ में दे रखी हैं तो आप किस बात के नेता हैं। मुझे ऐसा लगता है आपके पास अगर पावर है तो आपके पास अब उसको चलाने का हक भी और आपके पास ही होना चाहिए। कोई दूसरा आपको गाइड करके आप नेता बने हुए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी आप अभय सिंह जी से मिले हैं, क्या कुछ आश्वासन दिया गया? मुझे अभय सिंह जी ने आज ही नहीं, जिस दिन से मेरा रानिया में मेरी ज़मीन पर हमला हुआ, मुझ पर हमला हुआ, वो मुझे आश्वासन दे रहे हैं कि वो मेरे साथ हैं और मुझे उनके आश्वासन से कॉन्फिडेंस मिला है। एक बहुत मैं आगे जा पा रही हूँ। मैं गृह मंत्री, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज जी से भी मिली, जिनसे मेरी मुलाकात भी अभय सिंह जी ने ही कराई थी, तो मुझे उनसे बहुत सपोर्ट मिला है और हरियाणा की बेटी को उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है और मुझे लगता है वो आगे भी आके करेंगे सभी के लिए।